हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, जयशंकर के जवाब से हवा हो गया पाकिस्तान का विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। बिल्लो रानी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। It's for us very difficult to engage with a neighbor who practices cross-border terrorism against us. We have always said that they have to deliver on their commitment, not to encourage, sponsor and carry out cross-border terrorism. We continue to hope that one day we would reach that. भारत को तेज दिखाने वाले बिलावल की डायलॉग बाजी की निकली हवा। भारत को तेवर दिखाया तो जयशंकर ने याद दिला दी जगह। शौक से नहीं मजबूरी में दिया है भारत ने न्योता। भारत के विदेश मंत्री बोले आतंक परस्त पाकिस्तान से बात करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की हवाबाजी उस समय हवा हो गई जब भारत के विदेश मंत्री ने बिलावल को उनकी ओर उनके देश की हकीकत याद दिला दी। पुंछ राजौरी नेशनल हाईवे पर सेना के ट्रक पर हमला और हमले के 15 दिन बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने भारत आ रहे हैं। हालांकि दौरे से पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जो बड़ी बात कही और जिस अंदाज में कही गई वो भारत को अच्छी नहीं लगी, इसलिए पाकिस्तान को उसी के अंदाज में फिर जवाब मिला। जयशंकर ने पाकिस्तान को ऐसा पड़ोसी करार दिया जो सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देना जारी रखे है। जयशंकर के मुताबिक ऐसे पड़ोसी के साथ किसी भी तरह के रिश्ते काफी मुश्किल हैं। समझ गए? For us very difficult to engage with a neighbor who practices cross-border terrorism against us. We have always said that they have to deliver on their commitment, not to encourage, sponsor and carry out cross-border terrorism. We continue to hope that one day we would reach that stage. पनामा के विदेश मंत्री के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर सुनाते हुए कहा, हमारे लिए एक ऐसे पड़ोसी के साथ संपर्क बनाए रखना काफी मुश्किल हो जाता है जो सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने में शामिल है। हमने हमेशा कहा है कि उन्हें अपने उस वादे को पूरा करना होगा जो आतंकवाद को समर्थन न देने और सीमा पार आतंकवाद को बंद करने से जुड़ा है। इससे पहले बिलावल ने तैश में कहा था कि वो भारत में केवल एससीओ मीटिंग के लिए आ रहे हैं और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को लेकर कोई बात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के एससीओ के प्रति कमिटमेंट है, जिसके चलते वो गोवा में होने वाली इस बैठक में आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने ये बात एक पाकिस्तानी अखबार के सवाल के जवाब में कही थी। कितनी हंसी की बात है, जिस व्यक्ति का पूरा प्रशासन भारत से बात करने के लिए गठजोड़ बिठाने में लगा था, वो व्यक्ति ऐसे तैश में आकर बयान दे रहा था। बिलावल भुट्टो को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान से बात ना करना, उससे कोई मतलब ना रखने का फैसला केवल भारत का था और पाकिस्तान से कब तक बात नहीं करनी है ये भी भारत ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि ये बिलावल भुट्टो ने इस टाइप का कोई स्टेटमेंट आज की करंट सिचुएशन के बाद भी इतनी हिम्मत हो रही है कि इस तरह से बोल रहे हैं। तो जिस भी न्यूज़पेपर ने इनसे पूछा तो उन्होंने मेरे ख्याल से ये बोला होगा कि हम तो सिर्फ उस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, हमें तो। और वैसे भी देखो, करेक्टली स्पीकिंग यू कैन नॉट, हम इंडिया ने पहले ही मना किया है कि हम कोई बायलैटरल टॉक्स इनके साथ करेंगे ही नहीं जब ये आएंगे। ये मीटिंग अटेंड करें, जो है वो बस करें और यहाँ से चले जाएं। और ये भी बोला गया था कि हम लोग को इनको इनवाइट नहीं कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है कि इस बारी हमारे यहाँ, हमारी इंडिया में हो रहा है और इसलिए हमें सबको इनविटेशन देना पड़ता है और हमें इनको भी देना पड़ा है। तो हम इसलिए नहीं वो बुला रहे कि भैया कोई खास हमें कुछ है, वो तो प्रोटोकॉल जो है कि सबको इनवाइट करना है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एससीओ की समिट है। हाँ, एससीओ चाइना ने क्रिएट किया है, जो इनके का है। चाइना ने जो भी रूल्स बनाए हैं, जो भी हुआ है, एंड ऑफ द डे इंडिया का पूरा कंट्रोल नहीं है एससीओ में। अगर इंडिया ने खुद फाउंड किया होता, खुद स्टार्ट किया होता तो बना सकते थे, अमेंड कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। यस, अभी भी मेंबर्स में कुछ पावर होगी मगर मैक्सिमम पावर उसकी है जिसने फाउंड किया है इस पूरे ग्रुप को। दूसरा,
बिलावल भुट्टो जो है उस पोजीशन में इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे डायनेस्टी सिस्टम है। ऐसा तो नहीं है कि लोगों ने इलेक्ट किया, कोई वहाँ पे बंदा चूज़ किया जो इस पोजीशन के लिए केपेबल था। वहाँ पे डायनेस्टी सिस्टम है। जो मदर थी, उसका बच्चा आ गया, उसके जितने भी रिश्तेदार हैं वो हैं, तो सब जगह उनके वहाँ पे डायनेस्टी सिस्टम है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जो बंदा वहाँ पे आ रहा है एज फॉरेन मिनिस्टर वो वाकई ही केपेबल है उस पोजीशन होल्ड करने का। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो डायनेस्टी सिस्टम है, उसका बच्चा वहाँ पे आ गया। दैट्स हाउ इट इज। बिल्कुल। और जयशंकर जी ने बहुत ही अच्छा बोला। उन्होंने ये बोला कि हम ऐसी कंट्री से जो हमारे पड़ोसी है, जो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा इनकरेज करती है, स्पॉन्सर करती है, और एक और वर्ड लिया था बहुत ही अच्छा था, मतलब वो खुद कराती है का वर्ड था, मेरे को वो वर्ड याद नहीं आ रहा। तो 3 वर्ड्स उन्होंने यूज किए थे, इनकरेज, स्पॉन्सर एंड कंडक्ट या कुछ इस टाइप से एक वर्ड था। तो उन्हें बता दिया कि तुम लोग स्पॉन्सर करते हो, मतलब पैसे पूसे दे के भी करते हो, इनकरेज करते हो, उनको बोलते हो हाँ करो, उकसाओ, तुम उनको बोलते हो ये करो वो करो, और तुम कंडक्ट, तुम उनको ट्रेनिंग सब उसको, उनको वेपन्स वो सब तुम देते हो। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो अगर किसी पाकिस्तान में किसी के दिमाग में डाउट है ना, तो ये सुन लो, ये इंडिया का स्टेटमेंट है, और तुम लोगों को डाउट हो तो हो, वी डोंट ब्लडी केयर। देखिए अभी क्योंकि मिस्टर भुट्टो ने पहले कुछ ऐसी बातें कही अगेंस्ट मोदी सुना था कि आप लोगों ने सुना नहीं है तो देखना, हमने उस पर रिएक्ट किया था। वो तो बोलते हैं एक्सट्रीम ऑफ लोलेसनेस जो होती है ना, कोई इंसान कितना नीचे गिर सकता है वो आपको उससे दिखता है। अब ये होगा जब आएंगे तो रिपोर्टर्स नहीं छोड़ेंगे, वो छोड़ना भी नहीं चाहिए, बल्कि सब लोग बोलेंगे कि तुम क्या बोलते रहते हो भैया, क्या करते ऐसे क्वेश्चंस पूछो कि बेइज्जती हो जाए। बहुत ही लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी जितने भी घंटे के लिए वो आ रहे हैं एसओ की विजिट के लिए। बिल्कुल। और अगर उसमें कोई डिबेट होती है, कोई काउंटर बातें होती हैं, तब तो बिल्कुल वो चौपट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था डायनेस्टी सिस्टम है। अगर बंदा ट्रूली कोई माहिर होता फॉरेन अफेयर्स में तो वो बनता, मगर वहां तो है नहीं, वो तो सीधा उसका बच्चा बन गया। तो उसको ही कांट डू मच, उसे कुछ आता नहीं होगा। काम देखेंगे कैसे काम करता है, रिस्पॉन्सेज कैसे हैं, तो एंड ऑफ द डे पता लगेगा उन लोगों का सिचुएशन क्या है। मेरे को तो लगता है कि वो शायद चाहते हैं कि ना आए, उनको मजबूरी में आना पड़ रहा है। चाइना ने फोर्स किया हुआ है, वो पीछे से पकड़ के डंडा, जो जैसे टीचर डंडा पकड़ के स्केल करके बोलते ना जाओ जाओ, वैसे हो रहा होगा। जो उन्होंने बोल दिया है मोदी जी के बारे में, उसके बाद कोई बंदा नहीं चाहेगा कि इंडिया जाए और वहां पे उसके ऊपर बैकलैश आए। बंदे में हिम्मत जाना पड़ रहा है। सोचो, ऐसे बोल के उसी कंट्री में पैर रखना हद की, मतलब उस टाइप की है कि बंदे में जो किसी और बेशर्मी वाली बात हो, वही तो किसी में थोड़ी सी भी हो वो कहेगा भैया मैं किस मुंह से जाऊं, पर ये आ रहे हैं। ये मगर रिपोर्टर्स को अपने क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे तीखे, और अगर किसी डिबेट में जाते हैं तो बिल्कुल ही फोड़ दो प्रॉब्लम आ जाएगी। इनको ऐसा फोड़ोगी, याद रखेंगे, अगले बारी सोचेंगे नहीं कि इंडिया के पास पैर भी रखना है। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।